आज इस दोपहर में हम फिर से तेरे सामने झुककर अपनी आत्मा को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तूने इस दिन को हमें आशीर्वाद के रूप में दिया है। तूने हमें सांसें दी, जीवन दिया और अपने प्रेम से हमें घेरे रखा। जब हम अपने कामों में व्यस्त थे तब भी तू हमारे साथ था। तूने हमें ठोकर खाने से बचाया, तूने हमारे विचारों में संयम रखा और तूने हमारी आत्मा को स्थिर किया। आज इस दोपहर में हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु कि तू हर पल हमारे साथ है। प्रभु, दोपहर की ये घड़ी हमें ये याद दिलाती है कि हम अपने बल पर नहीं बल्कि तेरी कृपा से जी रहे हैं। जब सूर्य अपने तेज में चमकता है और संसार अपने कार्यों में व्यस्त होता है, तब हम तेरी उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करते हैं। तू हमें सिखाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी व्यस्त क्यों न हो जाए, हमारे हृदय का केंद्र हमेशा तू होना चाहिए। हे प्रभु, इस दोपहर में हम तेरे सामने अपने सभी बोझ रख देते हैं। हम अपने काम, अपनी चिंताएं, अपनी थकान और अपने डर तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तूने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हम तेरे पास आए हैं। हमें विश्राम दे, हमें शांति दे और हमारी आत्मा को नई शक्ति से भर दे। प्रभु, तू हमारे मन का सहारा है। जब सोचते सोचते मन थक जाता है, जब चिंताओं की लहरें बढ़ जाती है, तू वही है जो शांति देता है। तेरी उपस्थिति में हमें सुकून मिलता है। तूने कहा था, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जैसी दुनिया नहीं दे सकती। इस दोपहर में हम उसी शांति को अपने भीतर उतारना चाहते हैं। हे प्रभु, तू जानता है हमारे हृदय की हर पुकार। तू जानता है हमारी थकावट, हमारी व्यस्तता, हमारे संघर्ष। इस दोपहर की घड़ी में जब हम सांसें रोककर थोड़ा रुकते हैं तो हम तेरे स्वर को सुनना चाहते हैं। हमें सिखा कि कैसे शांत रहकर तेरी आवाज सुने, कैसे तेरी इच्छा को समझें और कैसे तेरे मार्ग पर चलें। धन्यवाद प्रभु कि तूने इस दिन के पहले भाग में हमें संभाला। तूने हमें सुरक्षा दी, तूने हमें भोजन दिया, तूने हमें जीवन की आवश्यकताएं दी। हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह सब तेरी ही देन है। तू हमारे परिश्रम को फल देता है, तू हमारे हाथों को आशीषित करता है और तू हमारे घरों में शांति बनाए रखता है। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस दोपहर भूखे हैं, जिनके पास विश्राम नहीं, जिनके पास आश्रय नहीं। तू उन्हें भी आशीष दे। जो अकेले हैं उन्हें साथी दे, जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो निराश है उन्हें आशा दे। तू सबका परमेश्वर है और तेरी दया सबके लिए है। हे प्रभु, इस दोपहर में हम तेरे आत्मा से भर जाना चाहते हैं। हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव हो ताकि हम अपने कामों में तेरी ज्योति से चमकें। हमारे शब्द प्रेम से भरे हो, हमारे कार्य भलाई से भरे हो और हमारे हृदय में नम्रता बनी रहे। हमें ऐसा जीवन जीने की बुद्धि दे कि हर व्यक्ति में तेरी छवि देख सकें। प्रभु, जब सूरज अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब उसकी गर्मी हमें याद दिलाती है कि तू भी हमारी आत्मा को तेज करता है। तू हमें उत्साह से भर देता है। तू हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य सबको समान रूप से रोशनी देता है, वैसे ही हम भी बिना भेदभाव के सबसे प्रेम करें। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें एक और दिन जीने का अवसर दिया। तूने हमें कार्य करने की शक्ति दी, बोलने के लिए वाणी दी, चलने के लिए पैर दिए, सोचने के लिए बुद्धि दी। यह सब तेरी ही कृपा है। हम स्वीकार करते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे प्रभु, इस दोपहर में जब हम थोड़ी देर रुककर तेरी ओर देखते हैं तो हमें एहसास होता है तू हर पल हमारे साथ है। जब हम खाते हैं, जब हम चलते हैं, जब हम काम करते हैं, जब हम सोचते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे चारों ओर है जैसे हवा। प्रभु, तू हमारी आत्मा को ताजगी दे, हमें नया उत्साह दे ताकि हम दिन के बाकी हिस्से को आनंद और उत्साह के साथ पूरा कर सकें। हमारे कार्यों में तेरी महिमा झलके, हमारे हृदय में कृतज्ञता बनी रहे। धन्यवाद प्रभु कि तूने अब तक हमें संभाला और आगे भी संभालेगा। हमें विश्वास है कि तू हमारा रखवाला है। तू हमें न कभी छोड़ता है न त्यागता है। तू हमारे जीवन का मार्गदर्शक है और तू ही हमारी मंजिल है। हे प्रभु, इस दोपहर में हम अपने परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें भी सुरक्षित रख। उनके जीवन में भी तेरी शांति और आनंद बना रहे। यदि किसी के जीवन में संघर्ष है तो तू उसे सुलझा दे। यदि किसी के मन में दर्द है तो तू उसे भर दे। यदि कोई भटका है तो तू उसे अपने मार्ग पर लौटा ला। प्रभु, इस दोपहर में हम अपनी योजनाएं तेरे चरणों में रखते हैं। तू उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ण कर। यदि हम किसी गलत दिशा में जा रहे हो
तो हमें रोक ले। हमें सिखा कि हम अपनी समझ पर नहीं बल्कि तेरे वचन पर भरोसा करें। तेरे वचन में लिखा है, जो लोग यहोवा की बात जोहते हैं वे नई शक्ति पाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। प्रभु, हमें भी वही नई शक्ति दे। हमें थकान से ऊपर उठा। हमें विश्वास दे कि जो तूने शुरू किया है उसे तू पूरा करेगा। तू हमारे घरों का आधार है। तू वह शिला है जिस पर हमारा परिवार खड़ा है। इस घर को, इस आंगन को, इस दीवारों को और इसमें रहने वाले हर व्यक्ति को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। हे प्रभु, यह घर केवल ईंट पत्थर से बना हुआ स्थान नहीं है। यह वह पवित्र जगह है जहां तेरी उपस्थिति, तेरे प्रेम और तेरी शांति का वास हो। प्रभु, तू हमारे घर का स्वामी है। हम तेरे नाम से इस घर को समर्पित करते हैं। तूने हमें छत दी, आश्रय दिया, सुरक्षा दी, इसके लिए हम तेरे आभारी हैं। जब दुनिया में कई लोग बिना घर के भटकते हैं, तूने हमें एक स्थान दिया जहां हम विश्राम कर सके, हंस सके और एक दूसरे के साथ प्रेम बांध सकें। आज हम तेरे सामने कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने ये घर दिया। हे प्रभु, इस घर के हर कोने में तेरी उपस्थिति बनी रहे। जब हम सुबह उठें तो तेरी स्तुति से दिन की शुरुआत करें। जब हम भोजन करें तो तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करें। जब हम रात को विश्राम करें तो तेरी शांति में सोएं। इस घर में कभी झगड़ा, ईर्ष्या या कलह न हो, बल्कि यहां केवल प्रेम, क्षमा और एकता बनी रहे। प्रभु, तू जानता है कि एक घर तब आशीषित होता है जब उसमें तेरी आत्मा का निवास होता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा इस घर में वास करे। तेरी ज्योति इस घर को प्रकाशित करे ताकि अंधकार का कोई अंश यहां न रह सके। तेरी उपस्थिति इस घर को पवित्र बनाए ताकि जो भी इस घर में प्रवेश करे उसे शांति और प्रेम का अनुभव हो। हे प्रभु, तूने कहा था, यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि यह घर हमारे परिश्रम से नहीं, तेरी कृपा से बना है। तू इसका निर्माता है, तू इसका रक्षक है। हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। तू ही वह है जो इस घर को स्थिर रखता है, जो इसकी नींव को अड़िग बनाता है। प्रभु, हम इस घर के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको तू अपने प्रेम में बांध ले। हमारे परिवार में कभी कोई अकेला न महसूस करे। सब एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। इस घर में हंसी की गूंज बनी रहे, विश्वास की बातें हों और हर दिन तेरी स्तुति गूंजे। हे प्रभु, तू हमारे घर की दीवारों को अपने दूतों से सुरक्षित रख। जब रात का अंधेरा छा जाए, तेरे स्वर्गदूत हमारे द्वारों की रखवाली करें। जब हम बाहर जाएं तो तू हमारे साथ चल। जब हम लौटे तो तू हमारे साथ लौटे। ये घर तेरा ही पवित्र स्थान हो जहां तू स्वयं निवास करे। प्रभु, इस घर की रसोई में तेरी बरकत बनी रहे। जो भी भोजन यहां बनता है वह आशीषित हो। किसी को भी इस घर में भूखा न रहना पड़े। जो भी इस भोजन को खाए वह तेरे प्रेम से भर जाए। हमें हमेशा इतना दे कि हम दूसरों को भी बांट सके, ताकि तेरी कृपा का प्रवाह केवल हमारे घर तक सीमित न रहे। हे प्रभु, तू हमारे घर में आनंद बनाए रख। कोई भी दुख इस घर को तोड़ न सके। जब संकट आए तो हम एकजुट होकर तेरी ओर देखें। जब कठिनाइयां बढ़े तो हम डर कर नहीं बल्कि विश्वास से उनका सामना करें। हमें सिखा कि हम शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद की भावना से जिए। प्रभु, इस घर में तेरे वचन का आदर बना रहे। हर दिन हम तेरे वचनों को सुने, उन पर मनन करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। जब बच्चे बड़े हो तो वे तेरे मार्ग में चले। जब बुजुर्ग हो तो वे तेरी भक्ति में समय बिताएं। हर आयु, हर मन, हर आत्मा तेरे प्रति समर्पित हो। हे प्रभु, तू हमारे घर में चंगाई का स्रोत बन। यदि किसी को बीमारी है तो उसे स्वस्थ कर। यदि किसी का मन टूटा है तो उसे सांत्वना दे। यदि कोई चिंता में है तो उसे तेरी शांति का अनुभव हो। तूने कहा है, मैं तेरा चंगाई देने वाला यहोवा हूं। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि इस घर में कोई पीड़ा स्थायी नहीं रहेगी, क्योंकि तेरी उपस्थिति हर घाव को भर देती है। प्रभु, तू हमारे घर में आर्थिक बरकत भी दे। जो भी कार्य हम करते हैं उस पर तेरी कृपा बनी रहे। तू हमारे हाथों के काम को सफल कर। हमें इतना दे कि हम किसी पर बोझ न बने बल्कि दूसरों के आशीष का कारण बने। परंतु हमें यह भी सिखा कि धन से एक मूल्यवान तेरी उपस्थिति है और असली समृद्धि तेरे संग है। हे प्रभु, तू हमारे घर की नींव प्रेम पर रख, न कि अहंकार पर। हमें यह सिखा कि जब भी असहमति हो हम क्षमा चुनें। जब भी गलती हो हम एक दूसरे को अपनाएं। जब भी कठिनाई आए हम साथ खड़े रहें। तू हमारे घर को ऐसा बना दे जहां लोग तेरे प्रेम की झलक देखें।
प्रभु तू इस घर के दरवाजों को आशीषित कर। जो कोई इसमें प्रवेश करे उसे तेरी शांति का अनुभव हो। जो इसमें से बाहर निकले वह तेरे प्रकाश को अपने साथ ले जाए। ये घर हर यात्री के लिए विश्राम का स्थान बने, हर दुखी आत्मा के लिए सांत्वना का स्थान बने और हर दिल के लिए प्रेम का स्थान बने। हे प्रभु, हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं। मेरे और मेरे घराने के लोग यहोवा की सेवा करेंगे। हम घोषणा करते हैं कि यह घर तेरी सेवा के लिए समर्पित है। यहां तेरे नाम की आराधना होगी, यहां तेरी महिमा का बखान होगा, यहां तेरे प्रेम का प्रचार होगा। प्रभु, तू इस घर की छत पर अपनी कृपा की वर्षा कर। हर कमरे में तेरी शांति हो, हर दीवार तेरे प्रेम से भर जाए और हर खिड़की से तेरी रोशनी भीतर आए। यहां भय नहीं, केवल विश्वास रहे। यहां क्रोध नहीं, केवल करुणा रहे। यहां तकरार नहीं, केवल प्रेम की गूंज रहे। हे प्रभु, तू हमारे पड़ोस में भी शांति दे, हमारे आसपास के लोगों को आशीष दे। हमारे घर से निकलने वाली हर प्रार्थना, हर शब्द, हर कार्य आसपास के लोगों के लिए आशीष बन जाए। ये घर तेरे प्रेम का दीपक बने जो आसपास अंधकार को मिटा दे। प्रभु, इस घर के हर सदस्य के सपनों को तू पूरा कर। जो कुछ तेरी इच्छा के अनुसार है उसे साकार कर। हमें मेहनत करने की शक्ति दे, सही निर्णय लेने की बुद्धि दे और हर सफलता के बाद विनम्र बने रहने का अनुग्रह दे। हे प्रभु, इस घर में तेरा नाम सदा ऊंचा रहे। तू हमारी बातचीत का हिस्सा बने। तू हमारी हंसी में हो, तू हमारे गीतों में हो, तू हमारे आंसुओं में भी हो। जब जीवन कठिन हो तब हम इस घर के भीतर तेरी उपस्थिति का सहारा लें। प्रभु, हम इस घर को तेरे पवित्र रक्त से आच्छादित करते हैं। कोई भी बुरी आत्मा, नकारात्मक विचार, ठाल या दुष्ट योजना इस घर में प्रवेश न कर सके। तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डेरा डाले रहें। यह घर तेरी सुरक्षा की दीवारों से घिरा रहे। हे प्रभु, जब भी कोई इस घर में थका हुआ या टूटा हुआ आए तो उसे तेरे प्रेम की गर्माहट महसूस हो। यहां हर दिल को शांति मिले, हर मन को आशा मिले और हर आत्मा को सुकून मिले। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें यह घर दिया, यह परिवार दिया, यह जीवन दिया। हम तुझसे वादा करते हैं कि हम इस घर को तेरे नाम से जीवित रखेंगे। यहां तेरी आराधना होगी, तेरी इच्छा पूरी होगी और तेरी महिमा फैलेगी। प्रभु, अब और हमेशा यह घर तेरा रहेगा। यह घर तेरे प्रेम, तेरे शांति और तेरे आशीर्वाद का प्रतीक बने। यहां तेरी ज्योति कभी न बुझे, यहां तेरी कृपा सदा बहती रहे, यहां तेरी आवाज सदा सुनाई दे। आज मेरा मन, मेरी आत्मा और मेरा संपूर्ण अस्तित्व केवल एक ही बात कह रहा है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे हर मोड़ पर तेरा हाथ दिखाई देता है। जब मैं रोया तूने मेरे आंसू पोंछे, जब मैं टूटा तूने मुझे संभाला, जब मैं थका तूने मुझे विश्राम दिया और जब मैं निराश हुआ तूने मुझे आशा दी। हे प्रभु, तू महान है। तूने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तूने सागर और पर्वत बनाए और फिर तूने हमें अपनी छवि में बनाया। फिर भी तू हमारी छोटी सी पुकार को सुनता है, हमारे हर आह को महसूस करता है। तू दया का सागर है, प्रेम का स्रोत है और कृपा का झरना है। तू वही प्रभु है जिसने अंधों को दृष्टि दी, रोगियों को चंगाई दी और मृतकों को जीवन दिया। और आज मैं गवाही देता हूं, तूने मेरी पुकार भी सुनी है। प्रभु, जब जीवन के रास्ते कठिन हो गए, जब चारों ओर अंधकार था और कहीं कोई उम्मीद नहीं थी, तब तूने मेरे दिल में प्रकाश डाला। तूने मुझे याद दिलाया कि तू मेरा सहारा है, मेरा उद्धारकर्ता है, मेरा शरण स्थान है। जब सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब तूने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। और सचमुच प्रभु, तूने असंभव को संभव कर दिखाया। जब रातें लंबी थी और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, तब तूने मुझे अपने वचनों में शांति दी। तूने मेरे कानों में फुसफुसाया, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और आज मैं उस वचन की सच्चाई को अपने जीवन में देख रहा हूं। तूने मेरी पुकार सुनी, मेरे जीवन को बदला और मुझे नई दिशा दी। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ा। जब कोई नहीं समझ सका, तूने समझा। जब किसी ने सहारा नहीं दिया, तूने अपनी बाहों में लिया। जब मैं गिरा, तूने उठाया। जब मैं डरा, तूने ढाढ़स बंधाया। तू मेरे जीवन का प्रकाश है और तेरे बिना मैं कुछ नहीं। हे प्रभु, तूने मुझे उस समय भी थामा जब मैं विश्वास खोने लगा था। तूने मुझे दिखाया कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। तेरी घड़ी सटीक है, तेरी योजना परिपूर्ण है। हमने पुकारा और तूने उत्तर दिया, शायद तुरंत नहीं परंतु सही समय पर। और आज हम समझते हैं कि तेरी प्रतीक्षा करना ही सबसे बड़ी आशीष थी। प्रभु, तूने मेरे घर को आशीष दी, तूने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। जब बीमारियां आईं
तूने चंगाई दी। जब आर्थिक संकट आया, तूने आवश्यकताओं को पूरा किया। जब मन में बेचैनी हुई, तूने शांति दी। तू वही है जो आंधी में भी स्थिरता देता है। तू वही है जो अशांति में भी शांति देता है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार न केवल सुनी बल्कि उस पर काम भी किया। तूने हमारी कल्पना से भी अधिक दिया। जब हमने छोटी सी आशीष मांगी, तूने बरसों की बरकत दे दी। जब हमने एक दरवाजा मांगा, तूने कई रास्ते खोल दिए। तेरी दया इतनी बड़ी है कि हम उसे शब्दों में नहीं बांध सकते। हे प्रभु, जब लोग हमें छोड़ गए, तब तू हमारे साथ रहा। जब संसार ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं, तूने हमें फिर से खड़ा किया। तूने हमें सिखाया कि सच्चा सहारा केवल तू है, न कोई मनुष्य, न कोई धन, न कोई पद। तू ही हमारी शक्ति है, तू ही हमारी विजय है। प्रभु, तूने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर केवल कार्यों में नहीं बल्कि मेरे हृदय में भी दिया। तूने मुझे धैर्य सिखाया, तूने मुझे क्षमा करना सिखाया, तूने मुझे विनम्र बनना सिखाया। तूने मेरी आत्मा को नया बनाया और मुझे सिखाया कि कृतज्ञता ही सच्ची आराधना है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनी जब हम हारे हुए थे। तूने हमें नई उम्मीद दी जब जीवन निराशा से भरा था। तूने हमें अपनी ज्योति में खींच लिया जब हम अंधकार में भटक रहे थे। तूने दिखाया कि तेरा प्रेम अटूट है, तेरी कृपा असीम है। हे प्रभु, जब हमने रोया, तूने हमारे आंसू गिने। जब हमने पुकारा, तूने सुना। जब हमने मांगा, तूने दिया। तूने कहा था, मांगो तो दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खुल जाएगा। और आज हम उस वचन को अपने जीवन में पूरा होते देख रहे हैं। प्रभु, मैं जानता हूं कि हमारी पुकार सुनने का कारण केवल हमारी योग्यता नहीं बल्कि तेरी दया है। तूने हमें इसलिए आशीष दी क्योंकि तू प्रेम में परमेश्वर है। तू अपने बच्चों की पुकार पर तुरंत झुक जाता है। तेरे कान सदैव सुनने को तैयार रहते हैं और तेरे हाथ सदा आशीष देने को बड़े रहते हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे भय को दूर किया। तूने मुझे आत्मविश्वास दिया। तूने मेरे मन को शांत किया और मुझे सिखाया कि सच्चा साहस तेरे वचनों पर भरोसा रखने में है। तूने मेरी आत्मा को मजबूत बनाया ताकि मैं तूफान में भी स्थिर रह सकूं। हे प्रभु, तूने मेरी पुकार केवल मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे परिवार के लिए भी सुनी। तूने उनके जीवन में भी चमत्कार किए। तूने हमारे घर को प्रेम, एकता और समझ से भर दिया। तूने हमें एक दूसरे का सहारा बनाया और सिखाया कि परिवार तेरी योजना का हिस्सा है। प्रभु, मैं तेरे आशीर्वादों को गिन नहीं सकता। हर सुबह जब मैं आंखें खोलता हूं, तेरी कृपा मेरे चारों ओर होती है। हर सांस जो मैं लेता हूं, तेरी दया का प्रमाण है। हर क्षण तेरी उपस्थिति मेरे साथ रहती है। तेरे बिना यह जीवन अधूरा है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे अतीत को क्षमा किया, मेरे वर्तमान को संभाला और मेरे भविष्य को आशीष दी। तूने मेरे लिए ऐसे रास्ते बनाए जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। तूने मेरे जीवन में सही लोगों को भेजा और गलत परिस्थितियों से मुझे बचाया। हे प्रभु, तूने मेरी पुकार सुनी क्योंकि तू मेरे दिल को जानता है। तू मेरे शब्दों से पहले ही मेरी आवश्यकता समझ जाता है। तू वही करता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही हम उसे उस समय न समझ पाएं, लेकिन समय के साथ तू दिखाता है कि तेरी हर योजना में भलाई छिपी है। प्रभु, तूने मेरे जीवन की गवाही को दूसरों के लिए प्रेरणा बना दिया। अब जब मैं पीछे देखता हूं तो हर संघर्ष में तेरी कृपा दिखाई देती है। तूने आंसुओं को शिक्षा में, दर्द को विश्वास में और हार को गवाही में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे यह एहसास कराया कि सच्ची खुशी तेरी उपस्थिति में है, न कि संसार की चीजों में। तूने मेरे भीतर शांति दी जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। तूने मुझे सिखाया कि तू मेरे भीतर ही बसा है और मैं तेरे प्रेम में सुरक्षित हूं। हे प्रभु, मैं तेरे प्रति अपना आभार जीवन से दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा हर दिन तेरा धन्यवाद गीत बने। मैं चाहता हूं कि मेरे शब्द, मेरे कार्य और मेरा व्यवहार तेरी महिमा को बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि जो कोई मुझसे मिले उसे तेरे प्रेम की झलक मिले। प्रभु, तूने मेरी पुकार सुनी, इसलिए अब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जो अभी कठिनाई में है, तू उनकी भी पुकार सुन। जो रो रहे हैं, तू उनके आंसू पोंछ। जो बीमार है, तू उन्हें चंगाई दे। जो भटके हैं, तू उन्हें मार्ग दिखा। धन्यवाद प्रभु, तू वही कल, आज और सदा रहेगा। तूने जो किया वह अनंत काल तक स्मरणीय रहेगा। तेरी महिमा कभी न घटे, तेरी दया कभी न रुके, तेरी उपस्थिति कभी न छूटे। हे प्रभु, तेरे चरणों में बैठकर मैं कहता हूं, धन्यवाद कि तूने मेरे अंधकार को उजाले में बदला। धन्यवाद कि तूने मेरी निराशा को उम्मीद में बदला।
धन्यवाद कि तूने मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदला। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, पर तेरे साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। तेरा नाम मेरे होंठों पर सदा बना रहे। तेरी स्तुति मेरे हृदय का गीत बनी रहे। तेरी महिमा मेरे जीवन की दिशा बनी रहे। और जब भी कोई मुझसे पूछे कि मैंने यह सब कैसे पाया, तो मेरा उत्तर सदा यही होगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली है। तेरे नाम की महिमा सदा होती रहे। तेरी उपस्थिति सदा मेरे साथ बनी रहे। आमीन।